हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जिनका भी झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का रनिंग क्लियर हो गया है वो लोग रिटन टेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा और सेट वगैरह भी टाइम टू टाइम लगाते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सामान्य विज्ञान का। ये सेट 2 है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस रहेगा। जिनको भी आंसर आएगा वो आप लोग कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, बाकी वीडियो को 2x में देख सकते हैं। तो चलिए, समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि 91 है। 91 से 110 तक का क्वेश्चन रहेगा इसमें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इन अंगों में से कौन सा श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? श्वास नली, पेट, नाक या फेफड़े? तो दोस्तों, यहाँ पे बोला गया श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो श्वास नली श्वसन तंत्र का हिस्सा होता है, नाक भी है, फेफड़े भी है, लेकिन जो आपका पेट है ये श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, पेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 92, प्रक्रिया जिसके द्वारा एक तरल एक गैस में बदल जाता है उसको क्या कहते हैं? गैस से तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड से गैस में चेंज होने का जो प्रोसेस होता है, लिक्विड से गैस में जब चेंज होता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है कंडेंसेशन, जमना, गलन या भाप। तो हम लोग जानते हैं लिक्विड से गैस में जाता है तो उसको हम लोग भाप कहते हैं ना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। सुबह में पत्तियों पर पाए जाने वाले ओस का गठन कैसे होता है? ए, भाप से, बी, गलन, सी, कंडेंसेशन या डी, अवसादन? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कहलाता है कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन प्रोसेस के माध्यम से ओस बनता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर प्रणाली में गुर्दे का कार्य यह है। गुर्दा का क्या कार्य होता है? गुर्दा यानी कि जो आपका किडनी है, उस किडनी का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन रहता है? ए, पोषण का, यानी कि आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। बी, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। डी, उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। या डी, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो याद रखिएगा, मानव शरीर में जो किडनी होता है ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है ना, उत्सर्जन में काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, सॉरी सी। अगला क्वेश्चन है, अगर डॉक्टर ने किसी रोगी को अपने आहार में कम चीनी लेने की सलाह दी है तो वह कौन बीमारी से पीड़ित है? ए, रक्त की आपूर्ति, बी कैंसर, सी, मधुमेह या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, आप इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो मधुमेह यानी कि डायबिटिक पर्सन जो रहते हैं उनको ही चीनी लेने के लिए मना किया जाता है ना। चलिए, अगला है 96, लोह कॉपर सल्फेट समाधान के साथ प्रतिक्रिया करता है, यह डैश प्रतिक्रिया है? डबल विस्थापन, मेल या सड़न? तो दोस्तों, ये जो होता है आपका विस्थापन प्रक्रिया होता है ना। बी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रासायनिक संदेशवाहक है। ए, एंजाइम्स, बी, हार्मोन, सी, पोषक तत्व या डी, स्राव? तो दोस्तों, हमारे बॉडी में जो केमिकल मैसेंजर होता है वो कौन होते हैं? केमिकल मैसेंजर का काम हॉर्मोन्स करते हैं ना। हमारे बॉडी में जो हॉर्मोन्स हैं वो केमिकल मैसेंजर यानी कि रासायनिक संदेशवाहक का काम करते हैं, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, फोकल लंबाई के उत्तल लेंस की शक्ति डैश 40 सेंटीमीटर है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, फोकल लंबाई के उत्तल लेंस की शक्ति डैश 40 सेंटीमीटर है। जिसको इसको आप जब सॉल्व करिएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा 2.5। सी सही आंसर आएगा। ठीक है, 2.5 डायोप्टर। चलिए अगला है, फेफड़ों को एक द्विस्तरीय पर्दे से जोड़ा जाता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? ए फुसफुस का आवरण, बी ब्रोंकाई, सी पेरिकार्डियम या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फेफड़ों का जो द्विस्तरीय पर्दे से जोड़ा जाता है उसको कहा जाता है फुसफुस का आवरण, है ना, इसको फुसफुस का आवरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन हासिल करने की प्रवृत्ति का सही क्रम है? इलेक्ट्रॉन हासिल करने का जो सही प्रवृत्ति है वो उसमें बताना है और कौन सा सही है। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इसका जो जब आप सॉल्व करिएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका ए, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जब आप करिएगा तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये सही आंसर होगा। ठीक है, अगला है, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगला पूछा गया है एल्यूमिनियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो एल्यूमिनियम का हम लोग जानते हैं परमाणु संख्या जो होता है दोस्तों ये होता है आपका एटॉमिक नंबर 13। तो 2, 8 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 8, 10, 3, 13। सी राइट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 102 क्या कह रहा है? स्टोमाटा के लिए स्लाइड तैयार करने में इस्तेमाल किया बढ़ते माध्यम डैश है, पानी, अम्ल, लवण का घोल या ग्लिसरीन। तो ये होता है आपका स्टोमाटा के लिए जो हम लोग स्लाइड तैयार करने में इस्तेमाल करने से बढ़ता है तो दोस्तों ये आपका ग्लिसरीन करता है ना। कौन करता है? बढ़ते माध्यम ग्लिसरीन है। अगला है, प्रजातियों में जीवों के बीच अंतर भिन्नता के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी निरंतर भिन्नता के रूप में है? ए बालों का रंग, बी आँखों का रंग, सी वजन या डी लिंग। तो ये जो है दोस्तों अंतर विभिन्नता के रूप में ये आपका होता है वजन। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षय संसाधन का एक उदाहरण है? अक्षय संसाधन का एक उदाहरण ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी वन्य जीवन या डी प्राकृतिक गैस। तो अक्षय संसाधन का एक उदाहरण जो है दोस्तों ये आपका वन्य जीवन है। ठीक है, वन्य मतलब वन जीवन, बोले तो लकड़ी एग्जाम्पल के तौर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु गोबर डैश कचरा है? ए विषाक्त यानी कि पॉइजनस, बी खतरनाक डेंजरस, सी बायोडिग्रेडेबल या डी गैर बायोडिग्रेडेबल। तो पशु गोबर जो होता है दोस्तों ये बायोडिग्रेडेबल कचरा होता है ना, बायोडिग्रेडेबल होता है। सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, डैश एक क्षारीय पदार्थ है जिसका उत्पादन यकृत में और संग्रह पित्ताशय में होता है। इसका पित्त, बलगम, HCl या अमाइलेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पित्त, है ना। पित्त जो है दोस्तों ये आपका यकृत में और जो आपका पित्ताशय रहता है मतलब यकृत में प्रोड्यूस होता है और जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें स्टोर होता है पित्त, है ना। नेक्स्ट है 107, अलैंगिक प्रजनन में यह शामिल नहीं होता है। अलैंगिक प्रजनन, ए पुनरुत्पादन,
बी बाइनरी विखंडन, सी युग्मक संलयन या डी खंडन। तो अलैंगिक प्रजनन की जब बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें आपका युग्मक संलयन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। बाकी रीजेनरेशन होता है, बाइनरी फिजन होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। ठीक है, अगला है पक्षी और कीड़े डैश तरीके से पुनरुत्पादन करते हैं। ए अंडे देकर, बी युवाओं को जन्म देकर, सी अलैंगिक या डी ये सभी। तो पक्षी और जो कीड़े होते हैं दोस्तों, ये अंडे देकर अपना ये पुनरुत्पादन करते हैं। ठीक है, ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य में जोड़ी में नहीं होता है। ए गुर्दा यानी कि किडनी हमारा 2 होता है, आंखें आई भी 2 होता है, मूत्रवाहिनी यूरेटर और मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लेडर ये भी 2 होता है, लेकिन जो ब्लेडर होता है ये एक ही होता है। डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, इनमें से कौन जल खाद्यान्न श्रृंखला का भाग नहीं है। ए शैवाल, बी कीड़े, सी मछली या डी सांप। तो खाद्यान्न श्रृंखला मतलब जल खाद्यान्न श्रृंखला कहने का मतलब है कि वाटर में एक्वेटिक मीडियम में आपका जो फूड वेब चलता है उसमें शैवाल होता है, मछली होता है, कीड़े भी होते हैं, लेकिन उसमें सांप नहीं होता है ना। सांप जो है ये आपका वाटर में जो आपका फूड वेब चलता है उसमें नहीं होता है, बल्कि ये लैंड का भाग में आता है। ठीक है, चलिए जो भी इस वीडियो में नए होंगे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।